धारण कर सकते हैं। मैं समझती हूँ हमारा राष्ट्र एक है, ऐसे ढकोसलेबाज़ी करने वाले लोगों का पर्दाफाश हुआ है, जो निम्न कोटि की बात कर रहे हैं, जो गंदी बात कर रहे हैं, इस पे घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं अपना, वो भी साफ सबके चेहरे आ रहे हैं सबके सामने। और राष्ट्र होने की तारीख अमित जिन्ना को बहुत बहुत स्वागत है। अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की हत्या हुई, यह एक सोची समझी साजिश थी या फिर उनकी एक दुखद तरीके से बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। इस चीज़ का खुलासा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको हाल ही में खबर आया था कि अखिलेश यादव के छोटे भाई, उनके सौतेले भाई की हत्या हो गई। ये चीज़ पूरे देश में फैल गई। लोगों के मन में कई सवाल कि पति पत्नी में एक टाइम में डिवोर्स होने वाला था, अनबन चल रही थी, जिस वजह से दोनों अलग होना चाहते थे और बीच में ये रुक गया कि नहीं अब डिवोर्स नहीं होगा। लेकिन यहीं पे ही बीच में कुछ साल के बाद उनकी मौत हो गई, जिस वजह से लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि इसमें अपर्णा यादव की ही गलती है, उन्होंने ही कुछ ऐसा किया होगा अपने पति को। मतलब बहुत तरीके लोगों के मन में ख्याल थे। और जो वसीयत है, जो भी करोड़ों की संपत्ति है प्रतीक यादव की, उन्होंने साफ साफ जब तक बेटियां 27 साल की नहीं हो जाएंगी उनके नाम कर दिया। 27 साल से पहले कोई भी उसे बेच नहीं सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन पत्नी के नाम ऐसा कुछ क्यों नहीं? अखिलेश यादव की एक अलग पार्टी है और आपको पता ही होगा कि प्रतीक यादव अखिलेश के सौतेले भाई है। एक तरह से देखा जाए उनको इंटरेस्ट नहीं था नेताओं में, ये सब चीज़ों में, लेकिन उनकी पत्नी को इंटरेस्ट था और वो बीजेपी ज्वाइन करती हैं। दोनों अलग अलग में थे। प्रतीक बिजनेस जिम इसके शौकीन थे और यहीं पे अपर्णा बताती हैं कि प्रतीक की जब इलाज चल रहा था, उनका ऑपरेशन हुआ था, जिस वजह से वो इरिटेट हो रहे थे, उलझन में थे, उन्हें नहीं रहना था हॉस्पिटल में, उन्हें घर जाना था, जिस वजह से उनका इलाज बीच में नहीं हो पाया ज़्यादा। एडमिट होने के लिए बोलते डॉक्टर और वो नहीं तैयार हुए और वो जिम जाना स्टार्ट कर दिए थे, जिस वजह से उनको लगता था कि वो नौजवान है, अभी यंग है, जिम करते हैं, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। बीच में तबीयत बहुत ख़राब हुई, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी और जब प्रतीक की मौत हो गई और उस टाइम अपर्णा यादव घर में नहीं थी और वो दौरे पे थी असम में। और जब वो घर आती हैं, जो पोस्टमार्टम होता है, तो पता चलता है खून के थक्का जम गए थे उनकी बॉडी में, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन लोग के मन में ख्याल है कि उन्हें जहर दिया है, लेकिन ऐसा नामुमकिन है देना। कोई किसी के घर में घुस करके जहर नहीं दे सकता। अब यही भी बात ये भी है कि प्रतीक यादव बीच में पति पत्नी के बीच में अनबन चल रहा था, जिस चीज़ को लोग अपर्णा को टारगेट कर रहे हैं कि गलती है पत्नी की वजह से सब कुछ हुआ है, इसमें उनके साले का भी हाथ हो सकता है, ये बात की बात है। अब बीच में ये भी खबर आ रही है कि अपर्णा शादी करने वाली है, जल्दी शादी वो करेंगी। क्या बेटियां शादी में साथ देंगी? मतलब एक आसान नहीं होता बेटियों के लिए कि किसी और को अपने पिता की जगह रखना। और ये भी है कि बीजेपी पार्टी में है, तो अगर वो शादी करेंगी तो योगी, मोदी, अलग अलग जो हैं क्रिकेटर, सेलिब्रिटी सब शामिल हो सकते हैं। अमित शाह, खेल मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब लोग शामिल हो सकते हैं क्योंकि बीजेपी पार्टी की वो हैं। और लेकिन अखिलेश को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भाई नहीं चाहेगा कि उसकी भाई की पत्नी की शादी किसी और से है, उनके बच्चों को किसी और का सरनेम मिले, ये सब बात की बात है। लेकिन देखा जाए तो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला वो ले सकती हैं, इसमें भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी ज़िंदगी अभी बहुत लंबी है और बहुत कम उम्र में प्रतीक की मौत हुई है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बच्चों के सिर से वापस आया उड़िया। और यहाँ पे देखा जाए अपर्णा यादव ने, प्रतीक यादव ने मन से शादी की और अपर्णा यादव का इसमें क्या ख्याल है, वो उनकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी है। लेकिन ये जो खबरें हैं वो बिल्कुल झूठ हैं और मौत का भी जो खबरें हैं कि अपर्णा किसमें हाथ है या किसी के हाथ, ये भी बिल्कुल झूठ है। उनके मेडिकल में डॉक्टर ने बताया, जो पोस्टमार्टम हुआ, कि खून के थक्के, उन्होंने अपना इलाज नहीं कराया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई गिर करके। इसमें आपको क्या रहा है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।
और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।